5 ऐसी स्किल्स जो सिलेबस से बाहर है और आपको पता होनी चाहिए। तो आईएएस बनने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ोगे और आप आईएएस बन जाओगे। एज आई ऑलवेज से कि यूपीएससी हलवा नहीं है बॉस, ठीक है। तो सबसे पहली स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहली स्किल होनी चाहिए आपकी थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स। चलो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या जीएसटी काउंसिल फेडरलिज्म को कम करता है? और अगर आप यहाँ पे एनालिटिक्स नहीं लगाते हो और आप बोलते हो कि जीएसटी एक टेस्ट सिस्टम है, आपने फेडरलिज्म को थोड़ा समझा दिया, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में यूपीएससी लेवल के आंसर देने हैं तो आपको क्या बताना होगा कि भाई जीएसटी, हाँ भाई, फेडरलिज्म को थोड़ा कमज़ोर तो करता है, लेकिन जब आप जीएसटी काउंसिल को दिखाते हो तो वहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट में आपने क्या देखा? आपने देखा लॉजिक, आपने कनेक्शन बताया, आपने एनालिसिस करके उसका आंसर दिया। और यही सबसे पहली स्किल्स है जो आपको क्लियर करवाएगा आपका यूपीएससी। दूसरा पॉइंट, याद रखने की कला। एक बार पढ़ने का मतलब होता है कि हाँ भाई, आपने एक जनरल अवेयरनेस यहाँ पे ले लिया, लेकिन बार बार पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसको याद कर रहे हो। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको माइंड मैप बनाना है, रिकॉलिंग वाले मैप्स बनाने हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ना है। इस ही से आपको क्या होने वाला है? आपको बार बार वो रिकॉल होगा, बार बार एक ही टॉपिक को अगर आप रिवाइज करोगे तो वो पॉइंटर्स भी आ जाएगा, राइट। तो जब आप प्रीलिम्स के अंदर बैठने वाले हो ना सर, तो आपको वो पॉइंटर्स दिमाग में फिट होंगे, आपको एक्स्ट्रा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, टाइम को काबू में करो। अगर आपने टाइम को काबू में कर लिया ना, तो यूपीएससी आपके लिए है। कैसे? अगर आप सुबह उठते ही सोचते हो कि अभी मैं चाय पी लेता हूँ, अभी मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं पढ़ने बैठूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला यूपीएससी। बस उठते ही पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। आपने 1-2 घंटे यहाँ पे पढ़ने बैठ गए, आप चाय कॉफ़ी उसके बाद भी पी सकते हो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड दैट्स वाई टाइम को काबू में रखो गाइस। फोर्थ, आंसर राइटिंग। यूपीएससी इवैल्यूएटर को चाहिए क्या? उसको चाहिए पॉइंट्स, टू द पॉइंट आंसर उसको चाहिए। एंड दैट्स वाई माइंड मैप्स डालो, आप बॉक्स में आंसर राइटिंग करो, राइट। थोड़े डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डालो, ठीक है। इनफैक्ट आप ज्योग्राफिकल मैप्स भी डाल सकते हो और इनफैक्ट कोड्स भी भर भर के डालो आंसर राइटिंग में। मतलब आंसर छोटा हो लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। फिफ्थ, इमोशनल स्ट्रेंथ। अब देखो, यूपीएससी आपको बोलता है कि पढ़ना है, लेकिन इतने लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई रो, ठीक है, लेकिन रोने के बाद वापस से अपने यूपीएससी पैटर्न पे चले जाओ, ठीक है। तो भाई स्टील का बना लो खुद को। अगर यूपीएससी क्रैक करना है ना, तो स्टील का बनना ही पड़ेगा। तो आईएएस बनने का मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो। ये 5 बेसिक स्किल्स के साथ पढ़ो, तब जाकर ही आपका यूपीएससी तरीके से निकल पाएगा। और भी अगर आपको ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कमेंट इन द वीडियो, ताकि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आई होप ये 5 स्किल्स आप अप्लाई ज़रूर करेंगे।